सोसाइटी की कुछ औरतें सरला देवी के साथ खड़ी थी, क्योंकि उसके घर में अभी अभी शादी करके 2 बहुएं आई थी। उन 2 बहुओं का सरला की सहेलियां मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि एक बहू सुन नहीं सकती थी और दूसरी बोल नहीं सकती थी। अरे वाह सरला, क्या बहू ढूंढी है तुमने। मुझे तो तुम बड़ा कहती थी कि तेरी बहू ऐसी है वैसी है, लेकिन जो भी कहो, मेरी बहू गूंगी और बहरी तो नहीं है ना। और हाइड, मेरी भी बहू भले ही मेरे साथ जुबान लगाती है, लेकिन उसमें कोई खोट तो नहीं है ना। ये बोलकर दोनों हंसने लगती है। तभी वहां से सरला गुस्से से चली जाती है और जैसे ही वह घर आई, उसके सामने कौशल्या यानी कि गूंगी बहू आ जाती है। देख तो मेरे सामने कैसे आकर खड़ी हो गई है। अपनी सास का गुस्सा भरा चेहरा देखकर कौशल्या उसका कारण इशारों से पूछती है, लेकिन सरला अपनी बहू को बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अपना गुस्सा शांत करने के लिए जब सरला अपने कमरे में बैठी थी, तो उसके पास राधा आई। माँ, अरे ओ माँ, आप सुन रही है या नहीं? अभी बाहर होकर आती हूँ। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अरे राधा बहू, तुझे नहीं सुनता, मुझे तो सुनता है, जरा धीरे बोल। ये कहकर सरला राधा को वहां से भगा देती है। तभी सरला का पति सरोज वहां पर आकर कहता है, सरला, मैं जानता हूं तुम्हें अपनी दोनों बहुएं पसंद नहीं, लेकिन अब तुम्हारे दोनों बेटों की शादी इनसे हुई है, तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा। पता नहीं किस जन्म की मुझे सजा मिल रही है। आखिर मेरे बेटे में कमी क्या थी? वह दोनों अच्छा कमाते हैं। दोनों कौशल्या और राधा एक साथ रसोई घर में खड़ी थी। राधा कौशल्या से बोल रही थी, कौशल्या, मैं जरा बाहर एक जरूरी काम करके आती हूँ, तुम रसोई घर का जरा काम देख लेना। राधा कौशल्या की हर बात को समझ जाती थी। एक बोल नहीं सकती तो दूसरी सुन नहीं सकती थी। ऐसे समय में वह एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी और एक दूसरे की मजबूरी को समझती थी। सरला की दोनों बहुएं बड़ी ही होशियार थी। राधा सुबह जल्दी उठकर जंगल के रास्ते से गुजरकर गाय को चारा डालने जाती थी। उसे ऐसा करने से बहुत खुशी मिलती थी। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या घर का सारा काम संभाल लेती थी। सभी लोगों का खाना पकाना, बर्तन धोना बिना बोले कर देती थी। कौशल्या का दिल भी बड़ा साफ था। जब भी वो किसी गरीब या जरूरतमंद को देखती, वो उसकी मदद कर देती। आ गई बाहर घूम के, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। राधा कहाँ है? कौशल्या अपनी सास को ये बताने ही वाली थी कि तभी उसकी सास को याद आया कि वो बाहर जाने की बात कर रही थी। रहने दे, अपने हाथों को इतना कष्ट ना दे, जा जाकर सबके लिए खाना लगा दे। सरला खाना खाने के लिए अपने दोनों बेटों का इंतजार कर रही थी और वो आ जाते हैं। आ गए तुम, चलो खाना खाने के लिए बैठ जाओ। सभी ने खाना शुरू कर दिया था कि तभी राधा का पति कहता है, माँ, राधा कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। राधा कहीं बाहर जाने की बात कर रही थी और कह रही थी आधे घंटे में लौट आएगी। अगले दिन सरला का सारा परिवार एक साथ खड़ा था और सरला उन्हें बता रही थी, अर्जुन और विजय, आज तुम्हारा भाई आ रहा है। उसकी पढ़ाई आज पूरी हो गई है। अपने भाई के आने की खबर सुनकर अर्जुन और विजय बहुत खुश हो जाते हैं। तभी पीछे से सरला का पति आकर कहता है, अरे हाँ भाई, आज तुम्हारा भाई आ रहा है, तभी तुम्हारी माँ इतनी खुश है। अरे कोई मुझे भी बता दो, यहाँ क्या बात चल रही है? कोई जरूरत नहीं है इन दोनों को कोई बात बताने की और किसी चीज में शामिल करने की। ये कहकर सरला उन दोनों को वहाँ से डांट कर भेज देती है। ये देखकर विजय कहता है, माँ, आप ऐसे कैसे कर सकती है? उन दोनों ने ना तो आपसे कुछ कहा,
बल्कि एक छोटा सा प्रश्न पूछा जिस पर आप इतनी गुस्सा हो गई। अच्छा तो विजय, आज तुम अपनी पत्नी के लिए मुझे डांट रहे हो। यही बात कहकर सरला हमेशा अपने बेटों को चुप करा देती थी। राधा और कौशल्या की आंखों में आंसू थे। भले ही वो अपनी मजबूरी किसी से जताती ना हो, लेकिन अकेले में दोनों वह महसूस करती थी। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगले दिन हॉस्टल से पढ़कर सरला का बेटा अजय आ जाता है। अजय को देखकर उसके दोनों भाई बहुत खुश थे और अर्जुन बोल रहा था, शुक्र है भाई, तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म हुई। अब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। तू कहीं हमें भूल तो नहीं गया ना? अरे नहीं भैया, बल्कि मैं आप दोनों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। और हाँ, मेरी भाभियां कहाँ है? अरे बस करो, अब अपने भाई को अंदर आराम भी करने दो, या यही खड़ा कर रखोगे। घर पर आए देवर के लिए कौशल्या चाय लेकर जा रही थी। तभी उसने अपनी सास को ये कहते सुना, अब मेरा बेटा अजय भी इस घर में आ गया है, लेकिन उसकी शादी में अपनी मनपसंद लड़की से करूंगी, ना कि जैसे विजय और अर्जुन ने अपनी शादी अपने ही मनपसंद लड़की से की है। इसलिए अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि इसकी शादी में खुद करूं। लड़की अच्छे खानदान की और उसमें कोई खोट नहीं होगा। जैसे कि हमारे घर में 2 बहुएं आई हुई है, वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी। ये सुनकर कौशल्या को बहुत बुरा लगा। कौशल्या मन ही मन बोल रही थी, हे भगवान, सासू माँ हमसे इतनी नफरत क्यों करती है? भगवान, आप कुछ ऐसा कीजिए कि जैसे मेरी माँ मुझे प्यार करती थी, सासू माँ भी बिल्कुल वैसा ही प्यार करें। कौशल्या ये बोल ही रही थी कि पीछे से उसका देवर आकर उससे कहता है, भाभी, आप मेरी चाय लानी भूल गई। मुझे मेरी चाय दे दीजिए। अजय इस घर में नया था, इसलिए कौशल्या कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाएं। भाभी, आपसे बात कर रहा हूँ, वो चाय दे दीजिए। कौशल्या उसे कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तभी वो गुस्से से कहता है, भाभी, आप मेरी बात सुन रही है या नहीं? अरे वो भाभी। अजय, तुम इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? जिसे नहीं भी सुनता हो, तुमने तो उसे भी सुना दिया। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? माँ देखिए ना इन दोनों को। मैं कब से एक चीज बार बार पूछे जा रहा हूँ, यह कुछ जवाब ही नहीं दे रही। अजय, इन दोनों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। कौशल्या बोल नहीं सकती और राधा को सुनता नहीं। अपनी माँ की ये बात सुनकर अजय जोर जोर से उन दोनों पर हंसने लग गया। ऐसे जब खान की बारी आई तो खाते समय अजय अपने दोनों भाइयों से बोल रहा था, भैया, मानना पड़ेगा आप दोनों की पसंद को। एक को सुनता नहीं और दूसरी बोल नहीं सकती। क्या जोरी है? अजय, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी भाभी है और किसी की भी मजबूरी पर ऐसे हंसते नहीं। चलो बस करो विजय, अब उसे और मत डांटो। उसे अपना खाना खत्म करने दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सरला अपने बेटे अजय का रिश्ता अपनी मनपसंद लड़की से तय कर देती है। कुछ समय बाद सरला दोनों की शादी करवा देती है। शादी के बाद रिया बहू पहली बार अपने घर पर आई थी। सरला हाथ में थाली लिए हुए अपनी नई बहू का स्वागत कर रही थी। आओ बहू, इस घर को खुशियों से भर दो। सरला ये बोल ही रही थी कि तभी घर की अचानक से लाइट चली गई। ये लाइट को अचानक से क्या हो गया? अजय, ऐसा करो, रिया को ध्यान से अपने कमरे में ले जाओ। रिया जब अपने कमरे में आ रही थी, अचानक से उसकी पैर से टक्कर लग गई। अरे बाप रे, ये मेरे पैर को क्या लग गया? अजय, अरे ओ अजय, जरा बाहर आओ। क्या हुआ रिया? अजय देखो ना, ये मेरे पैर को क्या लग गया। एक तो यहाँ इतना अंधेरा है, ऊपर से कुछ दिख भी नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम चेंज कर लो, तब तक ये मैं सामान हटा देता हूँ। अगले दिन नई बहू रिया की मुंह दिखाई थी। सरला की कुछ सहेलियां कॉलोनी की आई हुई थी।
सरला तुम्हारी नई बहू कहाँ है? कहीं वो भी आड़ी टेढ़ी तो नहीं है ना? थोड़ा सब्र कर लो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। कुछ देर बाद रिया बहू आ जाती है। कॉलोनी की सभी औरतों की नजर रिया पर ही टिकी हुई थी, जिसे देखकर सरला अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। अरे वाह सरला, मानना पड़ेगा। इस बार तो तूने साबित कर दिया कि ये तेरी पसंद की बहू है। सच में रिया बहू बहुत सुंदर और सुशील है। अपनी सहेली के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर सरला बहुत खुश हुई। तो वहीं दूसरी तरफ कौशल्या और राधा बहू मुंह दिखाई तो क्या उनकी सास उनसे अच्छे से बात तक नहीं करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। रोज सुबह जहां सभी अपने अपने कामों में चले जाते थे, तो वही 10 बजे रिया सोकर उठती थी, और वो भी राधा कौशल्या को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती थी। माँ देखिए ना, ये राधा और कौशल्या दोनों अजीब सी है। जो बातें मैं उन्हें बताती हूँ उनका उल्ट ही बना लेती है। चलो छोड़िए, आप बताइए आप ये क्या कर रही है? वो रिया बहू, ये मेरे घर के कागजात है। ये मैंने नए बनवाए हैं। बस मैं इसे अलमारी में रखते ही जा रही थी। ऐसा करो तुम बाहर चलो, मैं अभी आई। सरला की बहू रिया जैसे दिखती थी वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी सच्चाई कुछ और ही थी। अरे अंजलि, तू चिंता मत कर। तेरी सास ने भले ही तुझे घर से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन मेरा नाम भी रिया है। जब तक मैं इस घर को अपने नाम पर नहीं कर लेती और इन सबको बाहर नहीं निकाल देती, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। जब देखो सरला मेरे कानों में चीखती रहती है, कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया। रिया अक्सर अपनी सहेलियों के साथ मॉल घूमने जाती थी, शॉपिंग करती थी। तो वहीं घर पर रिया राधा और कौशल्या को डांट खिलवाती रहती थी। एक दिन सरला ने रिया का बहुत कीमती हार दिया और देने के बाद वहां से चली गई। तभी रिया राधा और कौशल्या को ताना मारने लगी। तुम दोनों को कभी दिया सासू माँ ने ये कीमती हार? दिया क्या तुम लोगों ने? तो आज तक ये हार कभी देखा भी नहीं होगा। फिर एक दिन कौशल्या रिया के कमरे में चाय लेकर आई। रिया अपनी सहेलियों से बात कर रही थी कि तभी भी वो कौशल्या से कहने लगी, अरे आ गई कौशल्या, मैं हर बार भूल जाती हूँ। तुम्हें सुनता नहीं शायद। नहीं, तुम्हारी तो जुबान ही नहीं है। तुम हर वक्त क्या अपनी सास से डांट खाती रहती हो? मुझे देखो ना, तो मैं कोई काम करती हूँ, फिर भी सरला, मेरा मतलब मेरी सासू माँ फिर भी मुझसे इतना प्यार करती है। तुम सब पागलों के साथ घर में रहते मैं भी पागल हो जाऊंगी। तभी रिया कौशल्या से चाय लेकर उस पर फेंक कर मारती है और कौशल्या के हाथ पर खून बहने लगता है। ये सभी बातें सरला रिया की सुन लेती है। तभी चिल्लाती हुई सरला रिया से कहती है, रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कौशल्या बहू पर ऐसे चाय फेंकने की? आज तक मैंने उन पर कभी हाथ नहीं उठाया, तो तुम कौन होती हो? अपनी सास को पीछे देखकर रिया चौंक जाती है। इतने में गाय को चारा देकर राधा भी आ जाती है। रिया पर चिल्लाते देख राधा बहुत खुश हो रही थी। वो माँ, मैं कब से इससे चाय मांग रही थी, लेकिन ये मेरे साथ जुबान लड़ा रही थी। तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी? रिया, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम मेरे साथ नीचे चलो। तुम्हारी वजह से कौशल्या के हाथ में इतना खून बह रहा है, इसलिए तुम निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी असलियत अब हम सबके सामने आ गई है। मुझे भी अब आप सबके साथ नहीं रहना। निकल जाइए आप सब लोग मेरे घर से। तुम्हें किसने कहा कि ये तुम्हारा घर है? ये हमारा घर है। वो तो शुक्र है कि उस दिन मैंने घर की चाबी चुपके से उठाकर यह पेपर अपने और अजय के नाम पर करवा लिए थे, नहीं तो आज ये सब अंदर होते और मैं बाहर। रिया अपने कमरे में जाकर वो घर के पेपर लाकर सबको दिखा देती है। आप सबने देख लिए ना, चलो निकल जाइए अब इस घर से।
लेकिन रिया बेटी, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आप सब लोग यहाँ से जा रहे हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? इस तरह रिया ने सबको घर से बाहर निकाल दिया था। कौशल्या अपनी सास से माफी मांग रही थी। कौशल्या बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। माँ, हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए, वरना सच में रिया पुलिस को बुला लेगी। काफी देर से सभी चले जा रहे थे। तभी विजय कहता है, माँ, हम कब तक चलते जाएंगे? कुछ समय में सूरज ढल जाएगा। एक तो रिया ने मुझे अंदर से मेरा वॉलेट लाने भी नहीं दिया। अगर हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम होटल में रुक जाते। बेटा, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं, इसलिए थोड़ा और चल ले। क्या पता भगवान हमारी कुछ मदद ही कर दे। वो लोग आगे जाने ही वाले थे कि तभी पीछे से राधा को किसी ने आवाज दी। अरे काका, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटी, आज तेरी कृपा से सब ठीक है। तो रोज जो मेरी गाय को चारा देने आती थी, आज वो सब गायों में से स्वस्थ सिद्ध हुई, जिसकी वजह से मैं मुकाबला जीता और मुझे कुछ पैसे मिले। इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया था, लेकिन तुम यहाँ। काका की यह बात सुनकर सरला काफी हैरान हुई, क्योंकि वो राधा बहू को डांटती थी, उस पर इल्जाम लगाती थी कि वो रोज घूमने जाती है। लेकिन सरला गलत साबित हुई। राधा के परिवार के साथ जो हुआ, उसने ये सब कुछ काका को बताया। उन्होंने राधा की मदद की। बेटी, तू ऐसा कर, ये मेरे घर की चाबियां रख। मैं 10-15 दिन के लिए गांव में जा रहा हूँ। तब तक तू अपने परिवार को मेरे घर में रख ले, जहाँ तू गाय को चारा देने आती थी। उसकी कुछ दूरी पर ही मेरा घर है। चल, अब मैं चलता हूँ। इस तरह वो जंगल के रास्ते चलकर घर पहुँच जाते हैं। घर में एक ही कमरा था और ऊपर से ठंड भी बहुत थी। कौशल्या, यहाँ पर ना तो कोई बेड है और ना कोई कंबल, तो अब क्या करें? बहू, ऐसा करो, ये जो 1-2 चादर पड़ी है, हम इसे ओढ़ कर सो जाएंगे। बाकी हम कल कुछ देख लेंगे। रात को बहुत सर्दी हो रही थी, जिस कारण अर्जुन अपनी माँ से कह रहा था, ओहो हो माँ, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है और बाहर से भी बहुत हवा आ रही है। ऐसे ही अगले दिन सरला देवी के परिवार ने कल शाम से कुछ नहीं खाया था। माँ, कौशल्या कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? हाँ, जब से मैं उठा हूँ तब से नहीं दिखी कौशल्या बहू। वो सभी ये सब बातें बोल ही रहे थे कि तभी बाहर से कौशल्या आ जाती है। वो सब घर वालों कुछ समझाने की कोशिश करती है। तभी राधा उसकी बात को समझ जाती है। पिताजी, कौशल्या कह रही है कि वो हम सबके खाने के लिए कुछ कच्ची सब्जियां लेकर आई है। चलो कौशल्या, साथ मिलकर बना देते हैं। वो दोनों सबके लिए खाना बना रही थी। उनकी एकता को देखकर सरला को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके मुंह पर मुस्कुराहट थी। इस तरह उन्होंने सबको खाना खिला दिया था। तभी सरला का पति उसे से बोल रहा था, सरला, हम कहीं बाहर होकर आते हैं, तुम अपना और बहुओं का ध्यान रखना। कौशल्या, हमारे लिए तो खाना ही नहीं बच्चा। ये बात सरला सुन लेती है। कौशल्या और राधा बहू, मेरी थाली में खाना पड़ा है, मैंने अभी तक खाया नहीं है, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो खा लेते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। धीरे धीरे सरला की आंखें खुल रही थी कि उनकी बहू कितनी होशियार और काम करती है। अरे राधा बहू, ये क्या कर रही हो? माँ, रात को ठंड ना लगे इसलिए मैं ये कंबल जो थोड़ा फटा हुआ था, इसे सी रही हूँ। अपनी दोनों बहुओं की घर के प्रति इतनी लगन देखकर सरला का दिल भर गया। सरला को पता चल गया था कि वाकई ही वो कितनी गलत थी। राधा और कौशल्या बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक तुम दोनों से बहुत बुरा स्वभाव किया है। मैंने कभी तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी और हमेशा तुम दोनों को नीचा दिखाया है। लेकिन आज मैं गलत साबित हुई। रिया बहू, जिसे मैंने पसंद किया था, उसने ही मुझे धोखा दे दिया।
लेकिन मेरे बेटों की पसंद अच्छी थी। यह जानने के लिए मुझे बहुत समय लग गया। ये सुनकर कि उसकी सास को आज वाकई ही पछतावा हो गया, तो दोनों बहुत खुश हुई। तभी पीछे से सभी ये बातें सुन लेते हैं। सरला, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुम तभी नहीं समझी। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस तरह एक और दिन बीत जाता है। सभी एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे। अब किसी में भी कोई विरोध नहीं था। तभी बाहर से किसी के बुलाने की आवाज आई। सरला और उसके पति ने बाहर आकर देखा। उसका बेटा अजय आया था। माँ, पिताजी, मेरी आज ही मीटिंग खत्म हुई। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं बड़ी मुश्किल से पूछ कर यहाँ तक आया हूँ। माँ, पिताजी, वापस घर चलिए। अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो मुझे भी माफ कर दो। मुझे विश्वास था कि अजय तुम जरूर आओगे, और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, अकेला नहीं आया, मेरे साथ कोई और भी आया है। आ जाओ रिया। माँ, रिया को अपनी गलती का पछतावा हो गया है और उसने वापस घर के पेपर आपके और पिताजी के नाम पर करवा दिए हैं। माँ, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। आपने मुझे इतना प्यार दिया, लेकिन फिर भी मैं ऐसी गलतियां कर रही थी। कौशल्या, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया है। तुम भी मुझे माफ कर दो। रिया, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है। इस तरह अब तीनों बहुएं एक साथ मिलकर रहती थी।